हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। तो दिया गया प्रश्न है कि मिसेल क्या होते हैं, इनका निर्माण किस प्रकार होता है, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो सबसे पहले हमें क्या बताना है, मिसेल क्या होती है और इसका निर्माण किस प्रकार किया जाता है और उदाहरण के साथ समझाना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, मुख्य उदाहरण। मुख्य अवधारणा, तो इसमें क्या आ जाएगी, मिसेल निर्माण की क्रियाविधि। तो हमें पता होना चाहिए कि मिसेल होता क्या है और इससे किस प्रकार से निर्माण किया जा सकता है और इनके उदाहरण क्या क्या है। तो चलिए हम देखते हैं सबसे पहले कि मिसेल होता क्या है। मिसेल तो क्या होता है कि कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो कम सांद्रता पे क्या करते हैं, सामान्य प्रबल वैद्युत अपघटन की तरह व्यवहार करते हैं, परंतु अधिक सांद्रता पर कणों के जो कण होते हैं वो क्या करते हैं, सगुणित होकर एक बड़े आकार का कण का निर्माण करते हैं, जो क्या करते हैं, कोलाइड की तरह व्यवहार दर्शाता है। और ये अगर कण हमारे जो साबुन के हैं, साबुन या अपमार्जक, तो उसे हम क्या बोल देते हैं, मिसेल। तो यहाँ मैं लिख देती हूँ, कुछ पदार्थ जिसमें मैं यहाँ पे साबुन लिख रही हूँ क्योंकि मिसेल साबुन का बनता है, ऐसे होते हैं जो कम सांद्रता पर प्रबल वैद्युत अपघट्य की तरह व्यवहार करते हैं, परंतु अधिक सांद्रता पर ये कण से गुणित होकर बड़े आकार के कण का निर्माण करते हैं। अगर ये पदार्थ साबुन या अपमार्जक हो तो उससे बनने वाला कण क्या कहलाता है, मिसेल कहलाता है। अब हमें बताना है कि इसका निर्माण किस प्रकार किया जाता है, उदाहरण सही। तो हम क्या करते हैं, उदाहरण लेके ही उसका निर्माण किस प्रकार होता है वो समझ लेते हैं। तो चलिए हम देखते हैं। तो मिसेल निर्माण की क्रियाविधि, तो वो क्या होगी कि मतलब इसे जो साबुन के उदाहरण द्वारा समझाया जा सकता है, इसे साबुन के उदाहरण द्वारा समझा जा सकता है। तो हमारा जो साबुन है उसका सूत्र क्या होता है, C17H35COONA। इसको हम क्या बोलते हैं, सोडियम एसिटिरेट। अगर ये हमारा जल में जाएगा तो क्या होगा, आयनित होगा।
तो क्या बनाएगा C17H35COO माइनस प्लस Na प्लस आइन। तो ये क्या हो गया एस्टीरेट आइन, एस्टीरेट आइन। तो इसमें क्या है हमारा जो ये वाला भाग है, ये वाला क्या है आयनिक, और ये वाला भाग क्या है हमारा हाइड्रोकार्बन। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ ये वाला कौन सा है हाइड्रोकार्बन, और ये वाला कौन सा है आयनिक शीर्ष है हमारा। तो ये अगर हाइड्रोकार्बन है तो ये क्या होगा हमारा अध्रुवीय होगा, और क्या होगा अध्रुवीय मतलब जल विरागी या विरोधी। और अगर ये आयनिक सिरा है तो ये क्या होगा ध्रुवीय होगा, और क्या होगा जल स्नेही या जल रागी। तो ये क्या होता है देखिए 17 कार्बन है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। तो यहाँ पे क्या है हमारा C17, और ये वाला है हमारा ये आयनिक भाग, ठीक है। और इसके पास क्या है 2 ऑक्सीजन है, और यहाँ पे क्या है हमारा माइनस आवेश है। तो ये वाला भाग क्या है हमारा आयनिक शीर्ष, और ये क्या है हमारी हाइड्रोकार्बन। तो अब ये हमारा जो साबुन है इसके जो है वो जल में कैसे करेगा रिएक्शन अभिक्रिया। तो ये मान लिया हमारे ये पात्र है, और इसमें है ये हमारा जल, ठीक है। अब हमने ऊपर से डाला साबुन या अपमार्जित, ठीक है। उसका क्या आएगा सबसे पहले आएगा आयनिक सिरा जल के अंदर, कब जब उसकी सांद्रता कम होगी। तो ये हमारा ये हाइड्रोकार्बन पूंछ है, और ये आयनिक सिरा है जो जल में आ रहा है, ऐसे ही बहुत सारे आ जाएंगे, ठीक है। अब ये क्या करेंगे इस जल में कब तक ये ऐसा रहेगा आयनिक भाग कब तक जल में रहेगा जब तक इसकी सांद्रता कम है। तो कम सांद्रता पे क्या कहता है जो हमारा एस्टरेट आयन जो है वो पानी की सतह पर इस प्रकार व्यवस्थित रहते हैं कि उनका आयनिक शीर्ष क्या करता है पानी में, जबकि हाइड्रोकार्बन भाग क्या रहता है पानी से दूर, क्योंकि वो क्या होता है जल विरागी। एम क्रांतिक मिसेल सांद्रता पे क्या करेगा यानी कि अधिक सांद्रता पे क्या करेगा शीर्ष पानी के स्थूल में खिंच जाते हैं। जो हाइड्रोकार्बन वाले होते हैं ना वो क्या करते हैं शीर्ष वो पानी के स्थूल में खिंच जाते हैं तथा सगुणित होकर एक गोलाकार आकृति ग्रहण कर लेते हैं, जिसमें हाइड्रोकार्बन भाग गोले के केंद्र की ओर जबकि आयनिक शीर्ष गोले की सतह पर होते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा क्रांतिक मिसेल सांद्रता, यानी कि अधिक सांद्रता हम बोलते हैं वो वाली जिसपे ये क्या करेगा सगुणित होगा, वो वाली सांद्रता क्या होती है हमारी क्रांतिक मिसेल सांद्रता बोल देते हैं। इसमें क्या होगा ये जो हमारा पात्र है ये हमारा पात्र है, इसमें ये क्या होंगे ये जो हमारे हाइड्रोकार्बन वाले हैं वो क्या करेंगे सिरे जो है वो पानी के स्थूल में खिंच जाएंगे और एक गोलाकार आकृति बनाएंगे ऐसी। उसमें क्या होंगे जो हमारे आयनिक सिरे होंगे वो तो बाहर होंगे उस गोले के, और जो हाइड्रोकार्बन होंगे वो क्या होंगे केंद्र की ओर उस गोले के। तो ये वाला क्या है हमारा आयनिक शीर्ष वो किस पे आ जाएगा सतह पर, और ये वाले क्या है हमारे हाइड्रो कार्बन भाग है ये किस ओर होंगे गोले के केंद्र की ओर। तो ये वाला कब होगा कम सांद्रता पर, कम सांद्रता पर, और ये
अधिक सांद्रता पर। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।